हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आज जो है यूपी स्पेशल की विशेष सीरीज लेके आए जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल कब पढ़ाया जाएगा भैया। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल है ना भैया, यूपी विशेष है ना, यूपी विशेष उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज लेके आ गए हैं। और इसमें हम लगातार आपको 10 से 12 वीडियो देंगे भैया और पूरा उत्तर प्रदेश ले आएंगे। जैसे आपको सुपर टेट का एग्जाम है, यूपी टेट का 23 तारीख को एग्जाम लगा है, लेखपाल की भर्ती आ गए है भैया, लेखपाल का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, जिसमें डायरेक्ट हम बता रहे हैं भैया, डायरेक्ट 8 से 9 प्रश्न मिलेंगे उत्तर प्रदेश से। कहीं ना कहीं इस पर करंट देख लिया जाएगा भैया, इसमें करंट भी देख लेंगे और उत्तर प्रदेश से संबंधित 8 से 10 सवाल आपके हर एग्जाम में मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, सुपर टेट यूपी टेट की बात की जाए भैया तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो हम लेके आए हैं भैया उत्तर प्रदेश की विशेष सीरीज। सब लोग दबा के शेयर कर दो भैया, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करो, जाके हम दूसरा वीडियो भी तुरंत लेके आए, ठीक है ना, तुरंत वीडियो लेके आए। तो भैया आज हमारा जो है भैया, आज हम लेके आए उत्तर प्रदेश की विशेष सीरीज, ठीक है ना। जैसे हम देखें तो संविधान की भी हमारी सीरीज चल रही है, थोड़ा धीरे जरूर है लेकिन और स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है ना। संविधान भी एक तरफ चल रहा है, एक तरफ इन्वायरमेंट भी है, ज्योग्राफी भी है, और डेली 9 बजे हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं। उसको देखना ना भूले भैया, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो डेली रात के 9 बजे हम लेके आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। उसी कड़ी में आज हम चलते भैया, आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश। क्या लेके आए हैं? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले हम बात करें भैया नामकरण। किसकी बात करते हैं? नामकरण। कि उत्तर प्रदेश के नामकरण कैसे कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कैसे रखा गया। जैसे हम लोग अपनी बात करते तो अपना भी तो नाम होता है। जब हम पहली बार पैदा हुए तो घर वाले कुछ और कहत रहे, फिर थोड़ा बड़े हुए स्कूल में गए, कक्षा 1 में तो नाम लिखा होगा, फिर नाम दूसरा हुआ, फिर दोस्त मिले, दोस्तों ने नाम और कुछ रखा, जब बड़े हुए तो और कुछ नाम हो गया, ठीक, मम्मी पापा कुछ और कहते। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नाम है। आज सारे डाउट क्लियर कर लेना भैया। उत्तर प्रदेश की बात की जाए सबसे पहले 1836, हाँ देखो इधर हम लिख रहे हैं भैया, 1836 की बात की जाए तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। सबसे पहले इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम क्या था? 1836 में इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम रखा गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत। अब समय आया 1877। क्या आया भैया? 1877, ठीक है ना। 1877 में इसका नाम हुआ आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत। आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम हुआ। कब हुआ भैया? 1877 में। इधर हमने लिख दिया, ठीक ना, 1877 में। फिर बात की जाए नाम संबंधित बात तो 1902 का समय है। कब का आया? 1902 का समय आया। इसका नाम रखा गया आगरा, अवध एवं संयुक्त प्रांत। देखो इसका नाम क्या रखा गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया। और बच्चा समय आता है 1937। कब का आया? 1937 का आया और इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत। कोई बार क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से कब जाना गया? 1937। कब जाना गया? 1937 में जाना गया। बोलो कंप्लीट हुआ? थोड़ी सी बातें फिर से देखते हैं। पहली बात की जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम क्या था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। और उत्तर पश्चिमी प्रांत कब नाम पड़ा था भैया? आपसे कोई पूछ ले तो 1836 में। 1877 में इसका नाम क्या हुआ बच्चा? तो आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत। आगरा, इधर आप लिख लेना आगरा, ठीक, अवध कॉपी में नोट कर लो, ठीक है ना, कॉपी में नोट कर लेना। आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया। 1902 का समय आया और 1902 में इसको कहा गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। और संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा? 1937। 1937 में नाम क्या हुआ? संयुक्त प्रांत नाम हुआ। अब समय देखते हैं भैया, फिर समय आया भैया 24 जनवरी 1950 को। ये डेट कभी ना भूलना भैया, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी, क्योंकि हम आजाद हो गए थे ना, अब हम आजाद हो गए हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन क्या हुआ था? देखो संविधान सभा की बात की जाए, जैसे आपसे कोई पूछ ले हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन बात की जाए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 24 जनवरी के दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया था। क्लियर है ना? देश के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई।
और इसी दिन 24 जनवरी को संविधान सभा को भंग किया गया और इसी दिन अंतरिम संसद का निर्माण किया गया। जो संसद है ना, अंतरिम संसद का निर्माण कब हुआ था भैया? 24 जनवरी को हुआ था। तो 24 जनवरी डेट इतनी इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए। जब भी क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी को। राजेंद्र बाबू को पहला राष्ट्रपिता कब चुना गया था? 24 जनवरी को। और इसी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण रखा गया और इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। क्या रखा गया भैया? यहां पर लिखा देखो भाई, 24 जनवरी 1950 को नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को रखा गया। कंप्लीट हुआ। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को रखा गया। और 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भैया, कोई पूछ ले, 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। और इसकी शुरुआत कब से हुई पता है ना? कब से हुई? तो ये 2018 से हुई। 2018। तो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? 2018। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन राजेंद्र बाबू को देश का क्या चुना गया था? पहला राष्ट्रपति चुना गया था। पहला देश के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के थे बच्चा, आपको पता हुई। ठीक है ना। बात की जाए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी। तो 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा भैया? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। इसकी शुरुआत कब हुई? 2018। अब देखो, सबसे पहला उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत के बाद क्या पड़ा? आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या पड़ा भैया? सबसे पहले नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। फिर नाम क्या पड़ा? आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर नाम क्या पड़ा? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर नाम क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को नाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश हुआ। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 2018 से हुई। चलो भाई आगे चलते हैं और बातें करते हैं। तो 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत 2018 से किए थे। अब दूसरी बात की जाए भैया कि उत्तर प्रदेश का नाम तो 24 जनवरी को हो गया था, लेकिन इसका सही में गठन कब हुआ? तो इसका पुनर्गठन की जब बात करते हैं तो भैया इसका पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। दूसरी चीज जान लो, हमने कहा एक है उत्तर प्रदेश, एक है उत्तराखंड। ठीक है ना। ये दोनों जने सगे भाई हैं ही। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एकदम सगे भाई हैं, एक साथ बैठ के खाना वाना खाते रहे, एकदम सगे वाले भाई रहे। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ? उत्तराखंड गुस्सा के कहीं नाम का नहीं रहा तुम्हारे साथ है, गुस्सा आगे और गुस्सा का करें भैया चले गए। इनके परिवार में 13 जने रहे। उत्तराखंड के परिवार में कितने लोग रहे? 13 लोग। अर्थात उत्तराखंड कितने राज्यों, कितने जिलों को लेके अलग हुआ? 13 जिलों को लेके। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड कैसे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। कितने जिले लेके? 13 जिले लेके। उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। कितने जिले लेके अलग हुआ? 13 जिले लेके अलग हुआ। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए उत्तराखंड कौन से नंबर का भैया राज्य बना था? तो 27वें नंबर का। कौन से नंबर का? 27वें नंबर का राज्य बना था। अब एक क्वेश्चन और आता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है थारू। क्या नाम है? थारू। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। अब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि थारू जनजाति कहां पर रहती है, तो थारू जनजाति तराई क्षेत्रों में रहती है। और कहां रहती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य सही होंगे। कभी ये ना बता देना कि थारू जनजाति केवल उत्तर प्रदेश में रहती, गलत हो जाएगा। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में भी होगी, उत्तराखंड में होगी। जैसा ऑप्शन मिले सही कर देना। ठीक है ना। तो थारू जनजाति बोला जाए तो भैया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेके उत्तराखंड के नैनीताल तक निवास करती। कौन सी जनजाति होगी? थारू। और बात की जाए थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। और अपने आप को रावण का वंशज बताते हैं। और इनके एक परिवार में कितने लोग रहते? 500 लोग।
कितने लोग? 500 लोग। और इनके यहाँ बदला विवाह प्रथा है। कैसी है? बदला विवाह, मतलब तुम हमारे यहाँ विवाह करो, हम तुम्हारे यहाँ विवाह करो, मतलब तुम हमारा जीजा और हम तुम्हारा जीजा, मतलब जीजे जीजा माहो जीजा। कहीं कहीं किया ये थारू। तो थारू कहां पर रहती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो इसलिए एग्जाम में जब भी पूछा जाता है कि वास्तविक स्वरूप उत्तर प्रदेश को कब मिला, मतलब जब एक भाई अलग होगा तो दूसरा बढ़िया चैन से रहेगा। ये कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ। कंप्लीट हुआ? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट करो भाई समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ये सीरीज इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए कि आप समझ नहीं सकते हो। हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन फिक्स है, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे इसी सीरीज से। ठीक, 10 वीडियो बताएंगे, 10 वीडियो में आपको सब कुछ बता देंगे। अब बात करते हैं बच्चा राजधानी। उत्तर प्रदेश की समय समय पर राजधानी बदली। तो सबसे पहले 1836 की बात करें। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी होती थी आगरा। क्या होती थी? आगरा। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी क्या थी? आगरा। कब भैया? 1836। सबसे पहली राजधानी का नाम क्या था? आगरा। आगरा राजधानी कब बनी? 1836 में बनी। फिर बात करें 1858, है ना? 1858 की बात करें। 1857 में भारत में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति। अंग्रेजन का हौक के मारी न है भारती, ठीक है ना? तो 1858 में राजधानी बदल दी गई और इसको किया गया प्रयागराज। क्या किया गया? प्रयागराज, ठीक है ना? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज बनाई गई। अब आता है 1921 का समय। देखो भाई यहां से कंफ्यूजन हो जाता है। 1921 में लखनऊ बनी। क्या बनी? लखनऊ। लेकिन बच्चा यहां याद रखना, लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी नहीं बनाया गया। सुनना भाई, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी नहीं, आंशिक रूप से। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी कब बनी? 1921 में बनी। और बच्चा समय आता है 1936 व 37 का। 1936 व 37 में क्या हुआ? लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी बनी। कब भैया? पूर्ण रूप से क्या बनी? लखनऊ। अब राजधानी संबंधित 4 बातें हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले राजधानी क्या थी भाई? समझना, बहुत आराम से कॉपी पे लेके नोट करते रहना, ठीक है ना? केवल मुंह मत ताकना, लिखना भी है, ठीक है ना? नहीं मुटूरा जाई सबका। ठीक, 1836 में राजधानी क्या थी? आगरा। उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी आगरा। उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी आगरा। और 1858 में क्या बनी? प्रयागराज। तो क्वेश्चन आता क्या प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी थी? तो परम सत्य है, थी भाई, बिल्कुल सही। 1858 में प्रयागराज। और 1900, अब समय आता है 1921 का। 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया। और 1936 व 37 में लखनऊ क्या हो गया भैया? पूर्ण रूप से राजधानी। पूरे भारत की राजधानी क्या हो गया? लखनऊ। अब क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी क्या है? लखनऊ। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छे एग्जाम जैसे वीडियो की बात करें, वहां पर क्वेश्चन घुमा देता। अब पूछ लेता है उत्तर प्रदेश की राजधानियां अलग अलग उत्तर प्रदेश की राजधानियां अलग अलग पूछता है। जैसे बात की जाए उत्तर प्रदेश की 4 राजधानियां हैं। पहली राजधानी की चर्चा करते, जैसे कोई पूछ ले कि बताइए उत्तर प्रदेश की विधिक राजधानी क्या है? बोलो भाई, उत्तर प्रदेश की विधिक कानूनी रूप से राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विधिक राजधानी क्या है? लखनऊ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, न्याय जहां जहां कोर्ट वोट काटी, जज साहब मिलावट हम आ गए हैं, तो जज साहब वकील जहां घूमा करे, वो कौन होगी? इलाहाबाद, है ना? न्यायिक राजधानी कौन होगी भैया? इलाहाबाद। विधिक राजधानी क्या होगी? लखनऊ। लेकिन पूछ लेंगे धार्मिक राजधानी कहां है? जहां शंकर जी भोलेनाथ सबको रहत है? काशी। कौन है? काशी। बनारस है। कौन है? बनारस। तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी बनारस। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की विधिक राजधानी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, मतलब जहां पर कारखाने वगैरह, औद्योगिक राजधानी क्या है? कानपुर। कौन है? कानपुर। हमें बगल में है कानपुर, ठीक है ना? तो कौन होगी? कानपुर होगी। क्लियर हुई? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानियां जब हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से 4 होती है। ऐसे जब पूछा जाए राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या होगी? लखनऊ। विधिक रूप से कौन होगी? लखनऊ। न्यायिक रूप से कौन होगी? इलाहाबाद। और धार्मिक रूप से कौन होगी? बनारस। और पूछ लिया जाए कि भैया औद्योगिक रूप से कौन होगी? तो कानपुर होगी। कंप्लीट है ना? समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दबा के शेयर करो भाई, ठीक है ना? मजा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजधानी कंप्लीट हो गई। अब देखो यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला क्वेश्चन आता है
कि उत्तर प्रदेश का राजकीय, अब राज्य की बात होगी ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? हजारों बार क्वेश्चन आया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। क्या है? पलाश। और पलाश को कहते हैं टेसू। क्या कहते हैं? टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होगा? पलाश। क्या होगा? पलाश। और पलाश को जंगल की आग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की आग। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होगा? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होगा? पलाश होगा। छापते रहो भाई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है ना? पुष्प के बाद आ जाओ पशु, और पशु का है बारहसिंगा। मतलब ये तरह 12 सिंह है। देखो ये तरह खोपड़ी में 12 सिंह लगा के ऐसे घुमा कर, कहाँ हो ऐसे ऐसे करा कर। तो 12 सिंघा कौन है? 12 सिंघा। जैसे 12 सिंह है वो काया है? 12 सिंघा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? 12 सिंघा। काया है? 12 सिंघा। चीता ना हो क्यों? 12 सिंघा है। को है? 12 सिंघा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन होगा? 12 सिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कहाँ है? वृक्ष का मतलब पेड़ जिसके नीचे से बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। क्या है? अशोक। और अशोक के पेड़ का देखो तो जैसे लगा तो आम का पेड़ है, लेकिन फल नहीं होता है ना। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन होगा? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू। जंगल की आग किसे कहेंगे? टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? 12 सिंघा। कौन है? 12 सिंघा। जो कि 12 सिंह है वो, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाएगा कि भैया राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। क्या है? अशोक है। अच्छा हम पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? बोलो क्या है? पेड़ा है का? हाँ पेड़ा नहीं, जलेबी। जैसे तुम्हारा मुंह बना है जलेबी की तरह। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? जलेबी। कौन होगी? जलेबी होगी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, ठीक है ना, पैदा होते हैं मुझे क्या बोली? हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या होगी? हिंदी। और हिंदी के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं 2 हैं, 1 और 2। उत्तर प्रदेश की कोई पूछ ले राजकीय भाषाएं कितनी है? 2 है, पहली और दूसरी। पहली कौन है? हिंदी। कौन है? हिंदी। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी को 1947 में जगह मिली। भैया हिंदी को कब स्वीकार किया गया? 1947 में। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजकीय भाषा कौन है? हिंदी। और हिंदी कब स्वीकार की गई? 1947। और दूसरी है उर्दू। अलिबे बेते से जिम। उर्दू क्या है? हमका आवत है मालूम? अलिबे बेते से जिम, वही क्या है? उर्दू है। तो उर्दू को कब भैया? ये 1989 में। उर्दू को कब स्वीकार किया गया? 1989। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। क्या है? उर्दू। 1989 में। पहली क्या है? हिंदी। पहली क्या है? हिंदी। और हिंदी को कब स्वीकार किया? 1400 कब? वो 1400 बोल रहे भाई। पहली कब थी? 1947। कब थी? 1947 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजकीय खेल क्या भैया? राजकीय खेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। क्रिकेट ना है, बैट बॉल ना है, हॉकी। ठीक है, मुक्केबाजी नहीं, हॉकी। ठीक है ना, हॉकी। हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। और पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पूछ लेगा कि मेरठ में कौन सा विद्यालय खोला गया? तो यही खोला गया, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय खोला गया है ना। तो आपको कभी किसी दिन करंट में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हॉकी के जादूगर भी किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को। ध्यानचंद का जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त, और खेल दिवस में 29 अगस्त को मनाते। चलो भाई, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या होगा? हॉकी। अब सबसे अहम क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? देखो यहां पर अच्छे अच्छे डिफीट कहा जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह का है। अच्छा पहले बताओ, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का है? राजकीय पशु का है जो कि 12 सिंह है, 12 सिंघा। राजकीय वृक्ष का है? अशोक, है ना। राजकीय मिठाई का है? बताओ मिठाई का है? जलेबी। राजकीय भाषा कितनी है? 2। पहली कौन है? हिंदी। दूसरी कौन है? उर्दू। उर्दू को कब स्वीकार किया गया? 1989 में स्वीकार किया। उर्दू का अलिबे बेते से जिम, है ना, यही क्या है? उर्दू है। कंप्लीट हुआ। हाँ, उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश या टेसू है, ठीक है ना, जिसे जंगल की आग कहते हैं। अब समझना उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह के बारे में बात की जाए तो राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकार किया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया? तो 1938 में स्वीकार किया गया। और राजकीय चिन्ह क्या है? इसे चित्र बना दी है। देखो राजकीय चिन्ह क्या होता है? सब लोग देखो, एक वृत्त होगा, एक वृत्त होगा, ठीक है ना। पूरी बात को सुनना, एक भी बात अधूरी रह गई, गलत हो जाएगी, लिख लेना। एक वृत्त होगा, वृत्त के अंदर एक धनुष और एक तीर। एक धनुष एक तीर, मतलब एक वृत्त होगा और एक क्या होगा? एक धनुष और एक तीर होगा। एक धनुष और तीर, और 2 मछली क्या होंगी? 2 मछलियां होंगी। क्या होंगी? 2 मछलियां होंगी, ठीक है ना। और बच्चा आप देख रहे होगे तो एक ऐसे पानी की धारा, एक इधर आ रही, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गंगा यमुना की संयुक्त धारा। गंगा यमुना की संयुक्त धारा। तो कैसे बनाओगे? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया भैया? 1938 में। क्या है?
एक व्रत के अंदर एक धनुष, एक तीर, दो मछलियां और क्या है, गंगा यमुना की संयुक्त धारा की एक पट्टी है। इसी को बोलते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में छपेगा, डायरेक्ट छपेगा, और छपेगा तो हम याद आएंगे तो वहां होंगे नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए आज ही पढ़ लो भैया, ठीक है ना? देखो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ये उत्तर दिशा है, ये कौन सी है? दक्षिण दिशा है। और ये कौन सी है भैया? इधर देखोगे तो पश्चिम है, इधर कौन है? पश्चिम है। और इधर कौन है? पूरब है। कौन है? पूरब है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर। कौन है? सहारनपुर। आपको पता है काकोरी कांड मालूम है ना? 9 अगस्त 1925। तो काकोरी कांड जो हुआ था सहारनपुर से हुआ था। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद होम की ट्रेन में ही चढ़े रहे, ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन होगा? सहारनपुर। और हजारों बार छपने वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला कौन होगा? सोनभद्र होगा। और बात की जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? शामली। कौन है बच्चा? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन होगा? शामली। और बात की जाए सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया। कौन है? बागी बलिया के नाम से जानते हैं। बलिया को क्या कहते हैं? बागी बलिया कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ के लोग बगावत पर उतर आते हैं बात बात पर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन होगा? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन होगा? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन होगा? सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन होगा? तो कौन होगा बच्चा? कोआ सोनभद्र। कोआ सोनभद्र होगा। समझ में आया भाई? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बच्चा, यदि समझ में आ रहा, मजा आ रहा तो भाई दबा के शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है ना? चैनल से जुड़ो। डेली रात 9 बजे विशेष प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ा करो, ठीक है ना? डेली रात 9 बजे विशेष प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं, ठीक है ना भैया? तो उसमें जरूर जुड़ा करो। लाइव क्लास होती है, अपने डाउट भी पूछ सकते हो, किसी प्रकार का दुनिया में कौनो प्रश्न हो पूछ सकते हो, ठीक है ना? निसंकोच पूछो, कोई रुपया पैसा नहीं, फ्री सब सेवा। चलो आओ आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा। अब उत्तर प्रदेश जो है सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य से बनाता? तो एमपी, है ना? और एमपी हमारा पड़ोसी है, ठीक है ना? चाचा का लड़का ही को एमपी, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ बनाता है? एमपी। लेकिन जब सबसे लंबी तो सबसे छोटी किसके साथ है? सबसे कम मतलब वही छोटी। सबसे छोटी किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश। किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ है। सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया, चाचा के लड़का तीन ओर से को घेरे है? चाचा का लड़का तीन ओर से कहीं का घेरे है? तो मतलब एमपी तीन ओर से किसको घेरे हुए है? ललितपुर को। किसको? ललितपुर को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि बताइए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो एमपी से तीन ओर से घिरा हुआ है? ललितपुर को आए, ललितपुर। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन होगा? त्रिपुरा। कौन होगा? त्रिपुरा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जिला कौन है? ललितपुर। किससे घिरा? एमपी से। चाचक लड़का 3U31 घेरे हैं कहीं का? ललितपुर का। तो क्लियर हुआ। और अगला आ रहा है, अंतिम क्वेश्चन होगा इस सीरीज का आज का। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन है भैया? कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र किसके साथ बनाता? तो आपको पता होगा, उत्तर देखा जाए तो सोनभद्र किसके साथ बनाता है? तो एमपी के साथ बनाता है, बिहार के साथ बनाता है, झारखंड के साथ बनाता है और छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, ठीक है ना? तो इस तरह से 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन होगा? सोनभद्र। कौन होगा? सोनभद्र। मजा आ रहा है तो शेयर करो, कमेंट करो। और भैया हम अगली सीरीज लेके बहुत जल्द आएंगे उत्तर प्रदेश, जिसमें बहुत बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन होगा। डेली रात 9 बजे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें विशेष श्रृंखला में। बहुत बहुत धन्यवाद।